हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इंडिया विक्स 20.40 पे काम कर रहा है। मामूली सी बढ़त है, 0.74% बोल सकते हैं या 0.15% की बात कर सकते हैं। निफ्टी 14,873 पे एंड बैंक निफ्टी 32,782 पे काम कर रहा है। दिन भर में 15,000 के आसपास जाने के बाद में आज निफ्टी के अंदर में ऊपर की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली, थोड़ी सी बोले अच्छी खासी बिकवाली हुई है। इतनी बिकवाली हुई है कि जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उस लेवल्स के नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। एक कंसर्न है जो चार्ट के ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे, बट निफ्टी फ्यूचर 14,938 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 32,943। सो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के फ्यूचर्स जो हैं वो प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग अच्छा खासा प्रीमियम है इनफैक्ट वहां पे। एक्सपायरी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे हुई, लेकिन डेटा ने उसमें क्या सपोर्ट किया या डेटा किस तरह से बन के आ रहे हैं वो समझ लेते हैं। 60.85% लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है जो कि न्यूट्रल पोजीशन है एफआईआई के हिसाब से। 1.30% एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है। जब मैं इस एडिशन की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, शॉर्ट अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत होते हुए नजर आ रही है। सो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स और बीच में 15,000 के आसपास में गया था, तो इसी शॉर्ट अनवाइंडिंग हुई है, पर लॉन्ग्स नहीं बन रहे हैं। सो ओवरऑल ये न्यूट्रल डेटा ही आ रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से अगर आप एफआईआई की डेटा चेक करेंगे तो एफआईआई एक रेंज में अपने जो लॉन्ग पोजीशन है उसको भी रेंज में रख रहे हैं, या ऐसा बोलिए इंट्राडे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि ऑप्शंस के अंदर में लगभग 5,000 करोड़ की बाइंग की गई है। अब ये बाइंग क्यों हो सकती है, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन आज के दिन में एक्सपायरी था। एक्सपायरी के अंदर में अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें तो डेफिनेटली वो राइटिंग करके रखते हैं, और अगर राइटिंग करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बाइंग करनी पड़ेगी, और अगर बाइंग की हम बात करें तो वो फिगर जहां पे दिख के आ रहा है। बट चैलेंज ये है कि एफआईआई वीकली सीरीज में इतना काम करते नहीं है जितने बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। सो एक बाइंग देखने के लिए कंसर्न की बात हो रही है। दूसरा, इस बाइंग की वजह से क्या हो सकता है, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, मार्केट के अंदर में थोड़ा उठा पटक हो सकती है, वो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, ऑप्शंस बाय करके अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं। सो ये हेजिंग के लिए अगर यूज किया गया है 5,000 करोड़ तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर में आइदर साइड में बड़ा मूव आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वो कम काम करते हैं। सो एक कंसर्न 5,000 करोड़ ऑप्शन बाय का बनता है सामने। डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें तो छोटा सा फिगर 262 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग हुआ है एंड 55 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स को माइनस किया यानी बेचा गया है। 54 पॉइंट निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, 54 पॉइंट ऊपर, देन 18,000 माफ करें 14,900 के ऊपर काम कर रहे थे, 990 80 तक गए हुए थे, एंड उसके बाद में भी इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनते हुए नजर नहीं आ रही है। ये मार्केट का वीकनेस अपने आप में बता रहा है, या मैं ऐसा बोलूं कि ऊपर के लेवल के ऊपर प्रेशर है, इस चीज को अपने आप में इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ 262 करोड़ रुपीस की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में देखने को मिल रही है। न्यूट्रल है, कुछ खास नहीं है ये डेटा डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। कैश सेगमेंट के अंदर में भी देखिए तो 110 करोड़ की ही खरीदारी हुई है। डीआईआई थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों से वो खरीदारी कर रहे हैं, आजकल के मुकाबले थोड़ा सा डेटा बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है। सो डीआईआई को आप एक बार पॉजिटिव इंडिकेशन ले सकते हैं, लेकिन एफआईआई अभी भी न्यूट्रल व्यू में ही चल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करें तो जैसा आपको मालूम है कि मार्केट को स्मार्ट मनी ड्राइव करते हैं, और जब हम ये बोलते हैं मार्केट को स्मार्ट मनी ड्राइव करते हैं तो उनका पैसा अगर आता है तो मार्केट मूव करता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या लेट्स से जनवरी तक का एग्जांपल है हमारे पास में। अक्टूबर मंथ में ज्यादा नहीं आया था, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी का एग्जांपल है हमारे पास में। फरवरी में भी आया था पैसा, लेकिन ये अप्रैल एंड अभी फिलहाल के टाइम पे जो मंथ, ये अप्रैल के अंदर में और मार्च के अंदर में फिलहाल के टाइम पे जो मूड में काम कर रहे हैं, पैसे ज्यादा डाल नहीं रहे हो मार्केट में, जिसके चलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। सो जब तक कैश सेगमेंट के अंदर में उनकी तरफ से खरीदारी नहीं आती है, इंडेक्स के अंदर में उनकी तरफ से खरीदारी या बिकवाली नहीं आती है, तब तक किसी भी तरह का ट्रेंड आना मुश्किल है, रेंज में फंसे होंगे। क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है। एफआईआई स्टिल कंफ्यूज है, खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है और नीचे के लेवल पे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडेक्स बोल लीजिए रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है।
अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो जिस तरह की पोजीशन बनी है पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है, 1.41 के आसपास में पुट कॉल रेशियो काम कर रहा है। अब रेंज के अंदर में अगर बात करें 1.41% की, 1.41 पॉइंट की, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएंगे। अगर रेंज के अंदर की बात करें, आज का बेहतरीन दिन था, रेंज ब्रेकआउट हुआ था, सस्टेन करने का वहां पे नहीं होता हुआ नजर आया। सो उस हिसाब से आप बोले तो ये थोड़ा सा ओवरबॉट है। आप 1.50 1.52 के आसपास में जाए तो वहां से एक आपको रिलीफ रैली आई मीन टू से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। सो आज जितने भी इंडिकेशन दिख रहे हैं सारे के सारे इंडिकेशन न्यूट्रल दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया विक्स को छोड़ के, क्योंकि इंडिया विक्स कंफर्टेबल लेवल पे काम कर रहा है। ओवरऑल जो व्यू निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद फिर से हम 14,875 के आसपास रेजिस्टेंस फिर से फेस करने की तैयारी में है एंड बैंक निफ्टी 33,000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। चार्ट के ऊपर में उसके बारे में ज्यादा समझेंगे, पहले समझ लेते हैं आज ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। सो कल एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था आरबीआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, वो 31,500 पी था, 33,500 का सी हमने लिया हुआ था। लगभग उसके अंदर में अच्छा खासा लॉस हो गया, लेकिन यस ये रिस्की ट्रेड था, ये पहले शेयर किया गया था, क्योंकि आइदर साइड अगर ब्रेकआउट पॉसिबल होता तो इसके अंदर में आपको अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आ सकते थे। 31,500 अगर फॉल होता, हम 32,000 के आसपास गए थे, फॉल होता तो डेफिनेटली एक बार 600-700 पॉइंट नीचे होना पॉसिबल था, और आज दिन भर के अंदर में लगभग हम 33,300 के आसपास गए थे। सो ऊपर की तरफ अगर एक बार 200-300 पॉइंट ऊपर का ब्रेकआउट होता तो शायद प्रॉफिट में क्लोज हो सकता था। इसके अलावा जो एक दूसरी पोजीशन हमने आज के दिन में बनाई हुई थी वो एक्सपायरी पोजीशन बनाई हुई थी, जिसके अंदर में भी लगभग 1,000 रुपीज का लॉस होता हुआ नजर आया हुआ है। कल एक पोजीशन बनाई थी 14,850 का कॉल, 54 के आसपास हमने बाय किया हुआ था, बट इसे मॉर्निंग में 59 पे निकाल दिया, बाद में ये काफी ऊपर तक गया हुआ था, लेकिन इसे 59 पे टीएसएल हिट हो गया तो वहां पे वो एग्जिट करना पड़ा। ओवरऑल अभी तक 74.13% के हिसाब सक्सेस रेशियो के हिसाब से कॉल ट्रेड शेयर किए गए हैं। अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहे हो तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में लाइव मार्केट में हेल्प कर सके। हाँ, उसके लिए जो एक कंडीशन वो है कि आपका प्लैटिनम मेंबरशिप होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन में किस तरह का काम करते हुए नजर आ सकता है। हेलो फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। वोलेटाइल सेशन बोला जा सकता है, क्यों? 33,234 के आसपास में स्टार्टिंग हुई, देन नीचे सपोर्ट हुआ 32,891 एंड देन बाउंस बैक, देन उस लेवल को तोड़ते हुए जो 32,900 के आसपास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उस लेवल को तोड़ते हुए नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है 32,800 के आसपास में। सो वोलेटाइल सेशन, क्योंकि दिन में दो लेवल्स आपको दो बार, ऊपर के नीचे के दोनों लेवल्स आपको दो बार देखने को मिले। जिस तरह से बाउंस बैक हुआ था, लग रहा था कि इस बार टूटेगा 33,300 और ऊपर जाके क्लोजिंग होगी, लेकिन नहीं होते हुए नजर आए। निफ्टी में भी 15,000 पे वही चीज देखने को मिल रहा है। सो 15,000 एंड 33,300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और हम उसके काफी नीचे, इनफैक्ट एक सपोर्ट और नीचे काम करते हुए अब नजर आ रहे हैं। अगला टारगेट क्या बनता है? लॉजिकली देखा जाए तो अगला टारगेट 32,538 का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये टूटता है तो 32,341 आते हुए नजर आए। सिंपल लॉजिक, बैंका को लेके, बैंक निफ्टी को लेके बिल्कुल भी बुलिश व्यू नहीं बन रहा है। ऊपर की तरफ 32,900 का वेट करिए, शॉर्ट करिए इसके आसपास में, 32,900 के आसपास में अगर मिलता है तो शॉर्ट करने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस लगाएंगे 31,010 का और 32,900 पे शॉर्ट करेंगे, ये टारगेट बनेंगे उसके लिए 32,538, 32,341 के आसपास में। जो लो पॉइंट बनाया था लगभग 32,150 के आसपास में, यहां पे एक बार मिलता है, अगर सडन फॉल होती है यहां पे मिलता है तो बाय करना चाहिए, नहीं तो उसके पहले मैं बाय करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। 32,150 के आसपास में अगर बाय करने को अगर मिला मौका तो बाय करिए। टारगेट आपके लिए 32,500 एंड 32,300 का बनता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस 32,030 का लगाना चाहिए एक बार। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि कल के दिन में शायद हम गैप अप ओपनिंग दे जाए, चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, जिस तरह से मूड मॉल खराब हुआ है पिछले कुछ घंटों के अंदर में ट्रेडिंग के। शायद से कल हम गैप अप ओपनिंग ना करें, और अगर गैप अप ओपनिंग ना करें सो डेफिनेटली नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, और अगर 33,000 के आसपास गैप अप करते भी हैं तो पूरा चांसेस है कल के दिन में एक बार फिर से लोअर 32,700, 32,500 के आसपास का या 32,550 के आसपास का लेवल आते हुए नजर आए।
कोई भी क्लोजिंग 32,300 के ऊपर अगर बनती है तो ही ऊपर की तरफ लॉन्ग करेंगे, नहीं तो ऊपर के लिए लॉन्ग नहीं करने वाले हैं। अगर डेली कैंडल आप देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कैंडल क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, जो कि अभी भी क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि 33,235 33,300 के ऊपर में क्लोजिंग देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है या माहौल नहीं है। क्या रीजन हो सकता है? शायद से कोरोना के जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो एक बार टेंशन देता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि पहला अगर किसी को प्रॉब्लम होगा उसके वजह से तो पहले प्रॉब्लम बैंक्स को होंगे। जो लोन सब लोग लेके रखते हैं डेफिनेटली वहां पर रीपेमेंट आते हुए रुकेगी, जो कि लोन बुक के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एनपीए बढ़ेगा। तो शायद ये एक थोड़ा सा टेंशन वाला बात हो सकता है कि कल इतने अच्छे आई मीन टू से बढ़िया पॉजिटिव नोट के ऊपर में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स थे उनको लेके आई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके आए, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल रहा है हमें। ऑप्शन चेन पे अगर देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर में पुट साइड में आपको बिल्कुल भी पोजीशन नजर नहीं आएगी। कितनी पोजीशन है? 13,000, 15,000 ये कुछ पोजीशन देखने को मिल रही है, जो कि 32,500 एंड 32,000 के आसपास है, जिन दो लेवल्स के बारे में ऑलरेडी हमने चार्ट पर डिस्कस किया है। लेकिन अगर कॉल साइड में आप देखेंगे तो 16,854, 18,295, 22,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या ये बहुत ज्यादा है? नहीं, ये बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपैरिजन में पुट की जगह पे कॉल में ज्यादा डेटा देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी ऑप्शन चेन से बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि निफ्टी के अंदर में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहा था, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में शॉर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहा है। एकदम उल्टा निफ्टी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश भी कर रहा है तो बैंक निफ्टी होने नहीं दे रहा है उसे। बैंक निफ्टी मूड माहौल खराब करते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते हुए दोनों इंडेक्स के अंदर में एक बार लोअर लेवल की एक्सपेक्टेशन है। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 32,782 यानी 32,800 के आसपास में हुई है। कुछ ज्यादा डेटा नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करके फायदा कुछ होना नहीं है। रेंज क्या है? 33,300 अभी भी पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा दिख रहा है और नीचे की तरफ 32,200 के आसपास में एक बार बाइंग इमर्ज हो सकती है। क्लोजिंग एग्जैक्टली बीच में होते हुए नजर आ रही है। सो कल के दिन में वेट करिए, लोअर लेवल देखने को मिलता है 32,300 200 जैसा चार्ट पे बात किया गया है तो लॉन्ग करने की कोशिश करिए, नहीं तो शॉर्ट में पैसा कल बनते हुए नजर आ सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।